बट लाइन कुछ इस तरह से थी कि जब पहला पत्थर काटा था या पहला बीज था बोया, इंसान अगर तब डर जाता तो ये दुनिया दुनिया ना होती। हेलो, वेलकम इन AKHD प्लस। तो आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th के बच्चों से। देखो, आप क्लास 10th से क्लास 11th में आ गए हो। आपकी जो ये नई क्लास है ये काफ़ी आपको टफ लग रही होगी। जो बच्चे क्लास 10th में बहुत अच्छा भी पढ़ रहे थे ना, उनमें से बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा होगा, जैसे किताबें बहुत मोटी हो गई हैं, पढ़ाई बहुत भारी हो गई है, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही होंगी जो शुरुआत में वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो शुरू में देखो, क्लास 11th में सबके साथ ऐसा होता है, डरने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे थे क्लास 10 तक, क्लास 11th शुरू में आपको टफ लगती ही है। और अगर आप डर जाओगे ना तो ये एंड तक टफ ही लगेगी। लेकिन अभी जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, वो जो देख रहे हो ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं, इसलिए आपको टफ लग रही हैं, है ना। नई चीज़ शुरुआत में टफ लगती ही है। ठीक है, अगर आप इसको अभी से हिम्मत से, ठीक है, लगातार अच्छे से पढ़ते हो तो धीरे धीरे ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चे इस डाउट में आ जाते हैं क्लास 11th में आने के बाद कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, शायद ये मुझे ही चीज़ें इतनी कठिन लग रही हैं, क्योंकि 10th तक तो सब कुछ इतना कठिन नहीं था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही आसान था सिलेबस। लेकिन जब वो बच्चे जो बहुत अच्छे थे 10th में, क्लास 11th में आते हैं ना, तो उन्हें जब भी टफनेस फील होती है तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। जो भी क्लास 11th में आता है, सबको क्लास 11th में शुरू में, ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट उसने लिया वो टफ लगते ही हैं। बस आपको यहाँ पे हिम्मत से थोड़ा, ठीक है ना, काम लेना है और धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो, अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, जैसे आदिमानव की अगर हम बात करें, तो आदिमानव ने जब शुरुआत में सोचो कि पहला औजार बनाया होगा पत्थर को काट के, या पहला बीज बोया होगा, तो उसके पास कुछ खास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी ना, वो शुरुआत थी। तो शुरुआत में वो चीज़ उसे बहुत टफ लगी होगी। बट आजकल ये चीज़ें कितनी आसान है, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी बना ली है, टेक्नोलॉजी बना ली है। तो इस पर एक बहुत सिंपल सी लाइन पढ़ी थी मैंने, जो कि बहुत खूबसूरत मीनिंग रखती है। वो लाइन कुछ इस तरह से थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट लाइन कुछ इस तरह से थी कि जब पहला पत्थर काटा था या पहला बीज था बोया, इंसान अगर तब डर जाता तो ये दुनिया दुनिया ना होती। मतलब क्या है कि आपको शुरुआत में डरना नहीं होता है, चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। क्लास 11th में भी यही होगा। अगर आप अभी डरोगे नहीं तो धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएंगी। और रही बात मैथ्स की, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, तो क्लास 11th की मैथ्स आपको टफ नहीं लगेगी। आप चैप्टर 1 से यहाँ पे वीडियोस देखो, ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज़ तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही। क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका होगा ना, बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ मैं चीज़ों को, और एकदम एडवांस तक जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चाहे वो पहला चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर हो, तीसरा चैप्टर हो, आप जहाँ भी जो भी चीज़ें, ठीक है ना, कठिन लग रही हैं, इस चैनल पे आओ, आप वीडियोस देखो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो एंड में मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी चीज़ें हैं जो आपको कठिन लग रही हैं, ये उतनी कठिन है नहीं। बट आपको क्या करना है ना, अभी जो भी आपके सिलेबस में है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो। तो वो चीज़ें आपको कठिन बस इसलिए लग रही हैं क्योंकि वो बहुत सारा सिलेबस नया आ गया है और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो क्लास 11th आपके लिए थोड़ा टफ रहेगी, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।